So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Once again, welcome to our channel Study Hood. So students, in our today's video lecture, we are going to discuss some important Muslim scientists and their role in our pharmacy. बेसिकली फार्मेसी के अंदर अरब्स की अगर हम बात करें तो अरब्स जो हैं वो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट थे, या आप बोल सकते हो जिसे, या टॉप मोस्ट डॉक्टर्स थे या फार्मासिस्ट थे। तो ये जो हैं वो टॉप मोस्ट फार्मासिस्ट बोले, डॉक्टर्स बोले, साइंटिस्ट थे हमारे पास अरब्स। ठीक है जी, इन्होंने जो है वो काफ़ी सारी जो है इम्प्रूवमेंट की थी, और ग्रीक एंड रोमन मेडिकल जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उनके अंदर इम्प्रूवमेंट की थी और अपनी टीचिंग्स को इस्तेमाल किया। इसके अलावा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रोफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नॉलेज को इन्होंने वो इस्तेमाल किया, और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है वो मेडिकल फील्ड्स के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन दिखाई है। ठीक है जी, तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अपने सबसे पहले जो हमारे पास साइंटिस्ट थे आपके अब्बासिद कैलिफेट जो हैं वो, उनका बेसिकली अगर मेन रोल की अगर हम बात करें तो मेन रोल उनका ये था कि उन्होंने फार्मासिस्ट को फिजिशियन से सेपरेट किया था कि भाई फिजिशियन जो है वो एक अलग डिपार्टमेंट है, टोटली एक फिजिशियन जो है वो एक अलग प्रोफेशन है, और फार्मासिस्ट जो है ना वो अलग एक सेपरेशन प्रोफेशन है, सेपरेट प्रोफेशन को दोनों के किसने किया था भाई? हमारे पास अब्बासिद कैलिफेट ने। इनके अलावा इनका जो एरा है उसे हम गोल्डन एज भी कहते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई कि इसको हम गोल्डन एज कहते हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है वो फर्स्ट, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट बोलें आप जो थे जिन्होंने पहली बार फार्मेसी का सेटअप किया। फर्स्टली इन्होंने जो है वो फार्मेसी का सेटअप किया इन बगदाद इन 700, आई थिंक इट वाज 759 समथिंग। ठीक है जी, तो 759 या 754 समथिंग था। तो इन्होंने जो है वो अपनी फार्मेसी को बगदाद के अंदर फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसके अलावा सेकेंडली इन्होंने क्या किया था कि हमारे पास फार्मासिस्ट और फिजिशियन के प्रोफेशन को इन्होंने टोटली सेपरेट किया था। और ये काम इन्होंने कब किया था? इन्होंने जो है वो 800 AD के अंदर ये काम परफॉर्म किया था। ठीक है जी, तो अब्बासिद कैलिफेट की ये दो मेन कंट्रीब्यूशन हैं हमारे पास। इसके अलावा इसकी जो है कम्प्लीटली डिटेल्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम जो है वो आज बेसिकली मेन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू अवर साइंटिस्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास यहाना बिन मसविया। अब इनका जो दौर था वो 707 to 857 AD तक था। ठीक है जी, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने बेसिकली हमारे पास कंट्रीब्यूशन इनकी कहाँ पर है? अरबिक फार्मेसी के अंदर। इसके अलावा इन्होंने जो है वो इब्ने मसविया, हमारे पास बुक्स लिखी हैं इब्ने मसविया, जिसके अंदर जो है वो 30 एरोमेटिक मेडिसिन्स का तस्करा है। ठीक है जी, जो कंपाइल करती है अप्रॉक्सीमेटली 30 एरोमेटिक सब्सटेंसेस अगर बोलें या मेडिसिन्स बोलें। इसके अलावा इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और किस तरह से जो है वो चेक किया जाए, और वो जो मेडिसिन्स हैं वो कब स्पॉइल हो जाती हैं, उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, लाइक ये जो 30 एरोमेटिक सब्सटेंसेस हैं। इसके अलावा मेडिसिन्स की फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इसने डिस्क्राइब किया था, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे ऑन ह्यूमंस वो भी इन्होंने डिस्क्राइब किए थे। इसके अलावा ये स्पॉइल कब होंगी ये इन्होंने बताया था। ठीक है जी, इसके अलावा इन्होंने जो है वो हमें बताया कि भाई नेचुरल चीज़ें लाइक सेफ्रॉन का इन्होंने इस्तेमाल बताया था हमें कि सेफ्रॉन को आप यूज़ कर सकते हो फॉर
लिवर एंड स्टमक इश्यूज़ के लिए। ठीक है जी, तो ये अपने हमारे पास जो यहाना बिन मसविया थे उनकी ये कंट्रीब्यूशंस थी। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड साइंटिस्ट आ जाते हैं वो हैं आपके अबू हसन अली बिन सहल अल तिबरी। ये रहे आपके पास फोर्थ साइंटिस्ट अबू हसन अली बिन सहल अल तिबरी। अब इनकी जो मेन कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इनकी मेन कंट्रीब्यूशन थी पैराडाइज ऑफ विजडम के अंदर। ठीक है, जिसे हम फिरदौसुल हिकमा भी कहते हैं। अब इनके अंदर इसके अलावा इन्होंने जो है इनके डिस्कशन के टॉपिक्स जो थे इन्होंने डिस्कस किया हुआ था अबाउट एम्ब्रियोलॉजी को, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉस्मोलॉजी क्या होती है, बेसिकली स्टार्स की स्टडी, या हम बोल सकते हैं हमारे जो यूनिवर्स में जो खला में हमारी जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी स्टडी। इसके अलावा जो नेचर है मैन की उसको जो है इन्होंने डिस्कस किया था, नेचर ऑफ मैन। इसके अलावा उसको क्या चीज़ें डाइट में अपनी यूज़ करनी चाहिए और क्या उसके लिए फ़ायदे हैं, क्या वो फ़ायदेमंद हैं या नहीं है। लाइक इसके अलावा मैं कौन सी चीज़ें ऐसी जो डिज़ीज़ कॉज कर सकती हैं, डाइट और इसके अलावा डिज़ीज़। तो ये हमारे पास किसकी कंट्रीब्यूशन है, अबू हसन अली बिन सहल अल तिबरी। इसके साथ साथ हमारे पास एक फिफ्थ साइंटिस्ट आ जाते हैं जो कि उनका नाम जो है वो ऑलमोस्ट सेम अगर आप बोलें, उनका नाम है अबी बिन सहल अल तिबरी। अच्छा, ये जो है वो 1857 के अंदर इन्होंने भी जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन दिखाई थी किसके अंदर, पैराडाइज ऑफ विजडम के अंदर। लेकिन याद रखिएगा ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है जी, इसके साथ साथ इनकी जो कंट्रीब्यूशन है ना वो इसके अंदर भी है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे कि किस सेटअप के अंदर आप जो है वो मेडिसिन्स को स्टोर कर सकते हो, किस सेटअप के अंदर, लाइक किस कंटेनर के अंदर जो है वो आप मेडिसिन्स को स्टोर कर सकते हो। लाइक हमारे पास जो है वो कुछ फैटी सब्सटेंसेस होते हैं तो उनके लिए जो कंटेनर्स रिकमेंड किए थे इन्होंने, और स्मॉल जार्स वगैरह। तो इन्होंने जो है वो बताया था बेसिकली कि कंटेनर्स, किस कंटेनर को आप किस मेडिसिन को किस कंटेनर के अंदर रख सकते हो। लाइक हमारे पास कुछ मेडिसिन ऐसी मौजूद होती हैं, कुछ सिरप्स जो कि ब्राउन बोटल्स के अंदर आते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट के अंदर होते हैं और कुछ हमारे पास प्लास्टिक के अंदर भी होते हैं इवन। तो इन कंटेनर्स की जो थ्योरी थी वो हमारे पास दी थी इन्होंने, किसने, अली बिन सहल रबन अल तिबरी। ठीक है जी, तो इनके नाम आई थिंक यहाँ पर यस रबन अल तिबरी। ठीक है जी, तो पहली बात इनकी जो है वो कंट्रीब्यूशन है इन्होंने लिखी थी, आप बोल सकते हो कंट्रीब्यूशन है किसके अंदर, पैराडाइज ऑफ विजडम, जिसे हम क्या कहते हैं, फिरदौसुल हिकमा। इसके अलावा इन्होंने बताया था कि कौन सी ड्रग को हम किस स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर रख सकते हैं। और तीसरी कंट्रीब्यूशन इनकी क्या थी कि कौन सी जो स्पेसिफिक ड्रग है, स्पेसिफिक ड्रग को हम किस डिज़ीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हमें किसने बताया था, अली बिन सहल रबन अल तिबरी ने। ठीक है जी, तो हमारा जो है इन दोनों साइंटिस्ट के नाम जो है वो ऑलमोस्ट सेम है और उनकी कंट्रीब्यूशन भी सेम है, दैट्स वाई जो है वो थोड़ा सा इशू हो रहा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट आ जाते हैं हमारे पास अबू बाकिर मोहम्मद राज़ी। हमारे पास आ गए आपके सिक्स्थ साइंटिस्ट अबू बाकिर मोहम्मद राज़ी। अब इनकी कंट्रीब्यूशंस क्या थी हमारे पास, अबू बाकिर ने या मोहम्मद राज़ी आप बोल सकते हैं, ये हमारे पास एक ग्रेट फिजिशियन थे। ठीक है जी, तो ये जो है सबसे पहली पॉइंट हमारे पास आ गई कि ये फिजिशियन थे, ग्रेट फिजिशियन थे अपने दौर के। और इनके अलावा इन्होंने जो है वो एक सपोर्टर आप बोलो, ही वाज द सपोर्टर ऑफ अल्केमी। इन्होंने जो है वो केमिस्ट्री आप बोल सकते हो उसको सपोर्ट किया था, ही वाज द ग्रेट सपोर्टर ऑफ द अल्केमी। इसके अलावा इन्होंने जो है वो फार्मेसी एंड मेडिकल थेरापी जो मिडिल एज के अंदर इनको इन्फ्लुएंस करवाया था, ही इन्फ्लुएंस करवाया था एक फार्मेसी को एंड
जो हमारे पास फिजिशियन अगर आप बोलें इन मिडिल एज आपको पता है जहाँ जो है वो इतना साइंस पर बिलीव नहीं किया जाता था, तो तब इन्होंने जो है वो उसको इन्फ्लुएंस करवाया। इसके अलावा इन्होंने जो है वो हमारे पास बुक्स लिखी हैं। एक आपके पास आ गई असरार, सबसे पहली बुक है इनकी हमारे पास असरार, और इसके अलावा सरल असरार। तो दोनों के नाम जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अगर हम दूसरी बुक के अंदर इसके आगे सर अल असरार लगा दें तो ये दोनों बुक्स जो थी उनके अंदर हमारे पास कंट्रीब्यूशन थी किसकी, अबू बाकर मोहम्मद राजी की। ठीक है जी। एक और चीज़ वो क्या कि इनकी जो टाइम ऑफ डेथ है 841-2926 AD तक। ठीक है। तो ये हमारे थे 6 साइंटिस्ट। इनकी कंट्रीब्यूशन हमने क्या देख ली कि भाई ये फिजिशियन थे, ही वाज द सपोर्टर ऑफ द केमिस्ट, जिसके अलावा इन्होंने इन्फ्लुएंस करवाया था फार्मेसी एंड मेडिसिन थेरापी अगर बोलें या फिजिशियन बोलें इन मिडिल एज। और इसके अलावा इन्होंने जो असरार और सरल असरार लिखी थी। ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अबुल कासिम। इनके नाम से ही मत घबराइएगा, अल ज़हरवी, या हम इसे अबू साल्सिस भी कहते हैं। अब इनकी जो कंट्रीब्यूशन है ना वो बहुत ही आपने अच्छी तरीके से याद करनी है, मेमोराइज़ कर लेनी है। बल्कि ही वाज द फादर ऑफ सर्जरी। फर्स्ट टाइम जो सर्जरी जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी वो थे हमारे पास अल ज़हरवी। इसके अलावा इन्होंने जो है वो वर्क किया है हमारे पास, वर्क इन केमिस्ट्री। प्योरिटी अगर आप बोलें तो प्योरिटी ऑफ केमिकल्स के अंदर इनकी जो है वो ग्रेट कंट्रीब्यूशंस थी। किसकी, हमारे पास जो अल ज़हरवी थे। ठीक है जी। तो फादर ऑफ सर्जरी थे। इसके अलावा इनकी हमारे पास एक किताब है, किताबुल तसरीफ़। अगर आप इसको बोलें ना तो दिस बुक इज़ द 30 वॉल्यूम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो ये 30 वॉल्यूम इंसाइक्लोपीडिया है किसका, मेडिसिनल प्लांट्स का। तो इनकी एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन थी। इसके अलावा इनकी कंट्रीब्यूशन से यहाँ तक नहीं रुकती, इन्होंने जो है वो फर्स्ट टाइम ही वाज द डिस्कवरर, या हम बोल सकते हैं ही वाज द पायोनियर ऑफ मेकिंग ड्रग्स बाय, किसकी वजह से, एक तो सब्लिमेशन, लाइक हमारे पास जो कैम्फोर है वो सब्लिमेशन के थ्रू, तो सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू उन्होंने हमें पहले वो थे जिन्होंने बताया था कि भाई आप जो है वो सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन से भी ड्रग्स को प्रिपेयर कर सकते हो। सो हु वाज द फर्स्ट टू टेल अस दैट, द अल ज़हरवी। तो अल ज़हरवी की जो कंट्रीब्यूशन है ना वो आपने मेमोराइज़ करनी है। पहली बात तो वो जो फादर ऑफ सर्जरी थे उनकी किताब आपने याद रखनी है जो थी आपके पास किताबुल तसरीफ़, जो कि 30 वॉल्यूम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, एंड ही वाज द पायनियर ऑफ मेकिंग ड्रग्स बाय सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ वो ये कि फादर ऑफ सर्जरी ये थे। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं हमारे 8वें या 8th साइंटिस्ट पर। अब सबूर बिन सहल जो कि 940 to 1000 AD तक थे, इन्होंने क्या किया था, ही वॉज द फर्स्ट हु गेव द मेडिकल फार्मूलरी इन अरबिक। सबसे पहली जो मेडिकल फार्मूलरी दी थी, मेडिकल फार्मूलरी वो किसने दी थी हमारे पास, सबूर बिन सहल ने। अरब में ये फर्स्ट मेडिकल फार्मूलरी थी। ठीक है जी। तो हमें वो किसने दी थी, सबूर बिन सहल ने, और उसका नाम क्या था, अल अक्रादीन। ठीक है जी। इसके अंदर उन्होंने जो है वो पर्टिकुलरली मेडिकल फार्मूलरी है, आपको पता है इसके अंदर हो क्या सकता है, लाइक प्रिपरेशन, किस तरह से ड्रग्स को बनाया जाए, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होंगे, उनके कितने
डोजेज फॉर्म्स हमें नहीं, कितने उसका डोज लेना है, अगर आपको जो है वो डिज़ीज़ है तो इसके लिए कौन सी मेडिसिन होगी, इसके अलावा उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होंगे, और उसका डोजेज आपने कितना लेना है, ठीक है जी। इसके अलावा उसको किस वे टू एडमायर एडमिनिस्ट्रेशन की वे जो है वो उसने बताया थे हमारे पास, किसने, सबूर बिन सहल ने। तो ये इसके कुछ की वर्ड्स थे या की हमारे पास कंट्रीब्यूशंस थी सबूर बिन सहल की। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे मोस्ट फेमस साइंटिस्ट, दैट इज़ योर इब्ने सीना। अब इब्ने सीना को जो पर्शियंस थे, ये जो है वो पर्शियन प्रिंसेस के यहाँ बहुत ज़्यादा मशहूर थे, और उन्होंने इन्हें जो है वो नाम दिया था अवीसीना का, ठीक है जी, अवीसीना। अब इनके जो टाइम पीरियड था वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 980 से लेकर 1037 AD तक रहा। इनकी कंट्रीब्यूशंस बहुत अच्छी थी, किस तरह से कि इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 700 ड्रग्स, और इसके साथ साथ इनकी मोस्ट फेमस बुक जो कि हमारे पास किताबुल शिफा या जिसे बुक ऑफ हीलिंग भी कहते हैं। अभी नाम से ही पता चल रहा है शिफा यानी कुछ ना कुछ इसके अंदर शिफा होगी, तो उन्होंने जो है वो अपनी इस बुक ऑफ हीलिंग के अंदर एटलीस्ट हमें जो है वो मोड्स बताए थे, मोड ऑफ एक्शंस ड्रग्स की, और उनकी इंडिकेशन किस तरह से की जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसके अलावा उन्होंने हमें 700 प्रिपरेशंस भी बताई थी ड्रग्स की, ठीक है जी। तो ये कौन थे हमारे पास, इब्ने सीना, या जिसे पर्शियंस आपके क्या कहते हैं, अवीसीना, क्योंकि ये जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। इसके अलावा ये जो है वो फिजिशियन थे, पोइट थे और डिप्लोमेट थे। इसके अलावा ये फ़िलासफ़र भी थे और फार्मासिस्ट भी थे, ठीक है जी। तो ये सारी की पॉइंट्स आपने इनके रिगार्डिंग याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आ जाते हैं आपके, वो हैं अल-बेरूनी। इनका जो टाइम पीरियड था वो हमारे पास था अप्रॉक्सीमेटली 973 से 1050 तक जो है वो ये इनका टाइम पीरियड था। अब इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, जिस तरह अगर आपको याद हो कि हमने फादर ऑफ सर्जरी डिस्कस किए थे अल-ज़हरवी, तो इसी तरह ये जो थे हमारे पास, ही वाज द फादर ऑफ अराबिक ड्रग्स। क्यों? क्योंकि इनकी जो बुक थी हमारे पास, जिसे बुक ऑफ ड्रग्स कहते हैं, किताबुल सैदला, उनके अंदर इन्होंने जो है वो हमारे पास काफ़ी सारी मेडिसिन्स का ज़िक्र किया था, उसकी नॉलेज दी थी उन ड्रग्स की। इसके अलावा जो है उन्होंने आउटलाइन किया था एक रोल पूरा फार्मेसी का, और उसके फंक्शंस, एक फार्मासिस्ट की ड्यूटीज़, वो सारी की सारी बताने वाले हमारे पास कौन थे, अल-बेरूनी, ठीक है। जिसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट, इब्नुल वफ़ीद। अब इब्नुल वफ़ीद जो थे वो हमारे पास टोलेडो के रहने वाले थे। अब इनका टोलेडो के में रहने वाले थे ये, आई थिंक देयर इज स्पेलिंग मिस्टेक, ओके जी। सो ये सबसे पहली बात तो ये फार्माकोलॉजिस्ट थे और फिजिशियन भी थे। इनकी जो बुक है हमारे पास, किताबुल अदविया, आपको पता है ये नाम से ही जाहिर कर रहा है कि मेडिसिन्स होंगी, और अल मुफ्रदा, तो किताबुल अदिया अल मुफ्रदा, जो कि अपने अंदर अप्रॉक्सीमेटली 520 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स, और उनके मेडिसिन्स को उस दौर प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता था, तो 520 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स और उनके जो वेरियस प्लांट्स थे और हर्ब्स थी, उन सब के बारे में इन्होंने जो है वो अपनी इस बुक के अंदर मेंशन किया था। और इनकी ये कंट्रीब्यूशन, मेन कंट्रीब्यूशन हमारे पास क्या रही है, किताबुल अदविया अल मुफ्रदा, ठीक है जी। तो यहाँ तक इब्नुल वफ़ीद। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं आपके पास
सलाहुद्दीन देओस्किलो। अब सलाहुद्दीन जो है इनकी मेन कंट्रीब्यूशन थी हमारे पास, इन्होंने एक रोल मॉडल बुक लिखी थी कॉम्पेंडियम। ये अप्रॉक्सीमेटली 15th सेंचुरी में इन्होंने जो ये बुक लिखी थी। लेटर देन ये जो थे, सबसे पहली बात तो ये जो है वो फार्मासिस्ट थे इन प्रैक्टिस, ठीक है जी। तो इनकी ये जो बुक है, ये बुक इनकी एक रोल मॉडल बन गई, रोल मॉडल फॉर फार्मेसी, जिसको बाद में जो है वो एज अ टेक्स्ट बुक के अंदर भी जो है वो, ये अगर बोलें तो रोल मॉडल बन गई किसकी, सलाहुद्दीन की, ठीक है जी। तो सलाहुद्दीन की ये जो बुक्स थी वो एक रोल मॉडल बन गई और टेक्स्ट बुक्स के लिए जो कि फार्मेसी से रिलेटेड करती हैं। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है आपके अब्दुल्ला। अब अब्दुल्ला, जिनका पूरा नाम था अब्दुल्ला इब्न अहमद इब्न बैतर, तो उनकी जो हमारे पास मेन कंट्रीब्यूशन थी, सबसे पहली बात तो वो फार्मासिस्ट थे आपके पास। एक चीज़ तो ये कि वो फार्मासिस्ट थे और इसके अलावा वो फिजिशियन थे। इनकी इनकी फिजिशियन, आई थिंक ही वाज नॉट अ फिजिशियन, ही वाज अ बॉटनिस्ट। तो इनकी जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पास 2 बुक्स हैं। सबसे पहली तो आ जाती है आपकी अल मैग्निफी अल अदविया अल मुफरदा। नेक्स्ट बुक जो है इनकी वो थी आपके पास अल जमी जिला अल अदविया अल मुफरदा। अब जितने बड़े बड़े जो हैं वो इनके नाम हैं हमारे पास, अल मगानफ़ी, अल अदविया, अल मुफरदा। तो इन जितने बड़े बड़े इनके नाम हैं उतनी ही इनकी बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं। लाइक हमारे पास ये जो मगानफ़ी है ये मेडिसिन्स के बारे में थी, ठीक है जी, ये मेडिसिन के बारे में थी आपके पास। और इसके अलावा ये जो नेक्स्ट है इसके अंदर जो है वो प्लांट्स से रिलेटेड जो प्लांट्स बेस्ड रेमेडीज़ हैं वो इंक्लूडेड थी और अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लांट बेस्ड रेमेडीज़ को इसके अंदर जो है वो डिस्कस किया गया था बाय द साइंटिस्ट। कौन थे? अब्दुल्ला इब्न अहमद इब्न बैतर। अगर मैं पूरा नाम यहाँ पर लिख दूँ तो इब्न अहमद इब्न बैतर, ठीक है जी। तो इनकी कंट्रीब्यूशंस हमारे पास जो है वो इनकी 2 फेमस बुक्स के अंदर नज़र आती है। सबसे पहली थी कौन सी आपकी, अल मगानफ़ी अल अदविया अल मुफरदा जो कि मेडिसिन के बारे में है। दूसरी अल जमी जिला अदविया अल मुफरदा, ठीक है, जो कि जिसके अंदर 200 प्लांट्स बेस्ड रेमेडीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो थे आपके जाबिर बिन हयान। किसी के बारे में आपने सुना हो या ना सुना हो इनके बारे में, तो आप जो है वो सुनते हुए आ रहे हैं। जाबिर बिन हयान जो कि हमारे पास एक बेस्ट केमिस्ट थे। अच्छा, इनकी कंट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है कि इन्होंने हमें बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज को आप जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हो। उन्होंने जो है वो 3 मेन हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था। एक बाइलियरी ट्यूब्यूल्स की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, दूसरा ब्लड की प्रॉब्लम्स, और तीसरा इन्होंने बताया था हमें पिट्यूटरी रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स। अब इन्होंने क्या बताया था कि भाई बाइलियरी ट्यूब्यूल्स की प्रॉब्लम्स है आपको, तो आप जो है वो यूज़ करें साइलियम, जिसे हम जो है वो अपने कॉमन नेम में जानते हैं एज अ इस्पागोल। अब इसको जो उसने बताया था कि आप इसको अगर यूज़ करोगे तो ये आपकी डाइजेशन के अंदर हेल्प करेगा, अकॉर्डिंग टू हिम डाइजेशन के अंदर हेल्प करेगा। इसके अलावा गॉड या जिसे हम लौकी ही बोलते हैं, ये बताया था उसने कि ये लिवर से रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हेल्पफुल है। इसके अलावा इन्होंने बताया था
कि ये हेल्पफुल। अब ब्लड से रिलेटेड अगर हम डिस्कस करें तो ब्लड से रिलेटेड सबसे पहले जो है वो विनेगर, ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है पोमीग्रेनेट, जिसे हम आम ज़बान में अनार के नाम से जानते हैं। तो ये हमें बताया कि इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा मौजूद, जो कि ब्लड की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके पास ब्लड की हेल्थ के लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसके बाद एक मशहूर सी वुड है हमारे पास, बैम्बू, जिसे हम कहते हैं बैम्बू आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा। इसको वुड है एक बेसिकली, ये भी हमारे पास ब्लड की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, इसको भी जो है वो एज अ ट्रीटमेंट या आप बोल सकते हो ब्लड की क्लीन करने के लिए अगर हम बोलें तो ये इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हमने देखा कि बायलेटिबल, जिसके अंदर साइलियम म्यूकिलेट जो है वो, या जिसे हम आम ज़बान में स्पंगल के नाम से जानते हैं, जो डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। देन हमने देखा गॉर्ड जिसे आप आम ज़बान में लौकी बोलते हो, वो सपोर्ट करता है लिवर हेल्थ के अंदर, और जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, और ये भी बायलेटिबल से रिलेटेड है। इसके बाद जो है वो हमने देखा ब्लड में हमने 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जो कि जाबिर बिन हयान के अकॉर्डिंग ब्लड के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी। अब इन्होंने जो है इसके अंदर 2 चीज़ों का ही डिस्कस किया था। सबसे पहला तो कैस्टर ऑयल। अब कैस्टर ऑयल जो है वो आपने सुना ज़रूर होगा, ये जो है वो रिफ्लेक्स को इंक्रीज़ करता है, किसके, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के, और इसके अलावा इसको सपोर्ट करता है, ठीक है जी, फंक्शंस करने के लिए। इसके बाद हमने जो है वो इसके अंदर एक और चीज़ देखनी है, और वो है आपका एसाटिफिडा, जिसको इन्होंने बताया कि ये जो है वो आम ज़बान में से हम क्या कहते हैं, हींग। तो ये हींग जो है वो बेसिकली हीलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, हीलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो है वो सारी की सारी बातें किसने बोली थी आपके पास, जाबिर बिन हयान ने। जाबिर बिन हयान के बाद हमारे पास आने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं आपके याकूब अल किंदी। याकूब अल किंदी ने जो है वो हमें फर्स्ट टाइम बताया कि भाई आप अगर कोई डोजेज दे रहे हो या कोई मेडिसिन दे रहे हो तो उसकी डोजेज फॉर्म क्या होनी चाहिए, यानी कि आपको कितना डोज उस पर्टिकुलर मेडिसिन का प्रोवाइड करने चाहिए। ये किसकी कंट्रीब्यूशन थी हमारे पास, याकूब अल किंदी, या जिनका पूरा नाम है याकूब इब्न इसाक अल किंदी। अच्छा, ये कौन थे हमारे पास जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था कि करेक्ट डोजेज जो है वो मेडिसिन्स का क्या होगा। इसके अलावा इन्होंने जो है वो डॉक्टर्स को भी हेल्प किया था, काफ़ी ज़्यादा हेल्प टू डॉक्टर्स कि भाई मेडिसिन्स को किस तरह से आप दे सके हो, हाउ मच मेडिसिन्स टू बी गिवन, मेडिसिन्स को जो है वो आप कितना डोज में पेशेंट्स को दे सकते हो अकॉर्डिंग टू दियर डिजीज़, ठीक है जी। सो यहाँ तक हमारे पास जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट होते हैं जी, ख़त्म। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ फार्माकोपियास मौजूद हैं, कुछ बुक्स मौजूद है फार्मेसी की, वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जितने भी हमने साइंटिस्ट यहाँ पर डिस्कस किए हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। सबसे पहले हमने देखा भाई अब्बासिद कैलिफेट, जिसको जो है वो उस टाइम में इन्होंने क्या किया था, 754 के अंदर बगदाद के अंदर इन्होंने फार्मेसी का जो पूरा सेटअप है वो इन्होंने वहाँ पर बिल्ड किया था, और 800 AD के अंदर इन्होंने बाकायदा फार्मासिस्ट को और फिजिशियन के प्रोफेशन को सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। देन आए हमारे पास यहना बिन मसविया, उन्होंने क्या किया था कि वो उनकी बुक है हमारे पास लिखी हुई इब्ने मसविया, जो इसके अंदर 30 एरोमेटिक जो सब्सटेंसेस हैं उनके डिस्कस किया गया, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और किस तरह से वो स्पॉइल हो जाएंगे या उनकी इफ़ेक्ट्स क्या हैं हेल्थ के ऊपर, वो डिस्कस किया। इसके बाद हमारे पास थे अबू हसन अली बिन सहल रबन तिब्री, जिन्होंने जो है उनकी कंट्रीब्यूशन हमने देखी पैराडाइज ऑफ विजडम के अंदर इन्होंने बताया था। इसके अलावा कॉस्मोलॉजी के अंदर, नेचर ऑफ ह्यूमन, एम्ब्रियोलॉजी, डाइट एंड डायबिटीज़ के अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन थी। और इसी के साथ साथ हमने देखा था अली बिन सहल रबन तिब्री, उनकी भी जो कंट्रीब्यूशन हमारे पास पैराडाइज ऑफ विजडम के अंदर थी, जिसको हम फिरदौसुल
हिकमा भी कहते हैं। इन्होंने बेसिकली क्या किया था कि जो बताया था कि भाई अगर कोई मेडिसिन आप रख रहे हो तो किस कंटेनर के अंदर वो सूटेबल होगी, फॉर्म के अंदर आप किस तरह से उसको रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास अबू बकर मोहम्मद राजी, जिनकी जो कि हमें पता है ग्रेट फिजिशियन थे एंड सपोर्ट अर्ली केमिस्ट, जो केमिस्ट्री को जिन्होंने सपोर्ट किया था वो यही थे। इसके अलावा इनकी जो दो बुक्स हमारे पास मौजूद है, अल असरार और सरल असरार। ठीक है जी। इन्होंने क्या किया था, एक और चीज़ क्या इन्फ्लुएंस किया था, फार्मेसी को और मेडिकल थेरापी को इन द मिडिल एज, जब नहीं थी ये सारी चीज़ें। इसके बाद थे हमारे पास अबू अली कासिम या अल जहरवी, अगर हम देखें तो वो हमारे पास फादर ऑफ सर्जरी कहलाते हैं। इनके अलावा उन्होंने जो है वो हमें पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि आप मेडिसिन्स को सब्लिमेशन या डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू भी बना सकते हो। ठीक है जी। इसके अलावा उनकी जो 28th बुक थी उसके अंदर सिंपल मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया गया था, एनिमल्स और मिनरल्स के बारे में। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट थे सबूर बिन सहल। उन्होंने अपनी पहली मेडिकल फार्मूलरी अरब के अंदर बताई गई थी, जिसके अंदर प्रिपरेशंस ऑफ मेडिसिन्स का बारे में बताया गया था कम्प्लीटली, उनकी रेमेडीज़ वगैरह, उनकी रेसिपीज़, सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी, डोजेज फॉर्म और किस तरह से यूज़ करना चाहिए, उसके इफेक्ट क्या क्या होंगे। इसके बाद है हमारे पास इब्ने सीना, जिसे पर्शियंस जो हैं वो अवीसीना के नाम से जानते हैं। उनकी एक फ़ेमस बुक हमारे पास अवेलेबल है, किताबुल शिफा, जिसके अंदर 700 जो ड्रग्स की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास अल-बेरूनी जिन्होंने हम जो है फादर ऑफ ड्रग्स के नाम से जानते हैं। अब उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी हमारे पास, किताबुल सैयदला, जिसे बुक ऑफ ड्रग्स भी कहते हैं। और वही अगर बुक ऑफ ड्रग कहते हैं क्योंकि उसके अंदर फिर ड्रग्स के बारे में ही सारी चीज़ें डिटेल्स में होंगी। देन थे हमारे पास इब्न अल वफ़ीद की हमारे पास बुक है, किताबुल अदविया अल मुफ़रदा, जो कि इंक्लूड करती है अपने अंदर 520 मेडिसिन्स फ्रॉम वेरियस प्लांट्स एंड हर्ब्स। इसके बाद थे हमारे पास सलादीन देस्किलो, उन्होंने वो जो क्या थे हमारे पास फार्मेसी इन प्रैक्टिस थे। उन्होंने कंपेंडियम लिखी थी, एक बुक जो कि 15th सेंचुरी के अंदर लिखी गई थी, और ये बुक फिर रोल मॉडल बन गई फार्मेसी टेक्स्ट बुक्स के लिए। देन थे हमारे पास अब्दुल्ला इब्न अहमद इब्न बेहतर, तो उन्होंने जो है वो पहली बात तो वो फार्मासिस्ट और बॉटनिस्ट थे। उनके बाद उनकी दो बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एक मेडिसन के ऊपर, एक प्लांट्स की रेमेडीज़ के ऊपर, जिनके अंदर एक थी हमारे पास अल मगानफ़ी अल अदविया अल मुफ़रदा, दूसरी थी अल जमी जिला अदविया अल मुफ़रदा। नेक्स्ट है हमारे पास जाबिर बिन हयान, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि भाई नेचुरल रेमेडीज़ को आप हेल्थ प्रॉब्लम से किस तरह से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, लाइक बायोलिटिक प्रॉब्लम जो हमने देखी, जिसके अंदर साइलियम मिकले, जिसको हम स्पकोल के नाम से भी जानते हैं, तो वो डाइजेशन के अंदर हेल्प करती है। गॉड लॉकी जो कि सपोर्ट करती है लिवर हेल्थ के अंदर, वे जो कि एड्स इन डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर हेल्प करती है। इसके अलावा ब्लड डिजीज़ से रिलेटेड उन्होंने बताया कि बेम्बू को यूज़ करें अगर क्लीन करना हो आपने, जो कि वुड लाइक होता है। इसके अलावा विनेगर जिसको यूज़ किया जाता है एज अ प्यूरीफायर फॉर द ब्लड। नेक्स्ट हमारे पास पोमीग्रेनेट जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स के रिच है, इसलिए वो गुड है फॉर आवर ब्लड हेल्थ। नेक्स्ट प्रोचिटरी प्रॉब्लम, जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई कैस्टर ऑयल को यूज़ करें अगर आपने अपने ग्लैंड फंक्शंस को सपोर्ट करना है, और अगर आपने अपनी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करना है तो आप ऐसा पिटाइडे का यूज़ करें। देन थे हमारे पास याकूब अल किंदी, या जिनका पूरा नाम था याकूब इब्न इसहाक अल किंदी, जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम, वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे उस दौर के जिन्होंने पहली बार हमें डोजेज फॉर्म्स करेक्टली बताई थी कि आप किस तरह से किस डोजेज फॉर्म में किस मेडिसिन को कितना डोज तक दे सकते हो। ठीक है जी। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी कि कब किस तरह से किस पेशेंट को किस तरह से दवाई देनी चाहिए। अब मूव होते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है आपका, अब बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि व्हाट इज फार्माकोपिया। फार्माकोपिया बेसिकली फ्रेंड्स आपके पास जो है वो एक स्टैंडर्ड बुक है जिसको यूज़ किया जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर की जाती है, डोजेज फॉर्म जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसमें फार्मा की मीनिंग आपको पता है क्या है हमारे पास, ड्रग, और कोपिया की मीनिंग मेकिंग। अब इस बुक के अंदर बेसिकली हमें बताया गया है कि ड्रग को प्रिपेयर किस तरह से करना है, उसको मैनेज किस तरह से करना है। अब इसके अंदर जो है वो हमारी दोनों चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ड्रग को हाउ टू मेक, किस तरह से ड्रग से मेडिसिन बनाए, किस तरह से बनाए बेसिकली। इसके अलावा उसकी मैनेजमेंट, यानी कि उसकी डिस्क्रिप्शन हो गई, उसकी गाइडेड स्टैंडर्ड्स हो गए उन ड्रग्स की, तो ये फार्माकोपिया। अब बेसिकली
ओराइजन जो है इसका हुआ कहाँ से था, इससे पहले जो है वो क्या होता था कि ओल्ड बुक्स जो भी है हमारे पास, ओल्ड फॉर्मुलरी बुक्स जो प्रेजेंट हैं, जो कि हमारे पास फेमस कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो बुक्स दी थी हमें बेसिकली, तो ये जो ओल्ड फॉर्मुलरी बुक्स थी उनको फिर साइड, क्योंकि उनके अंदर क्या होता था कि उनके अंदर दो टाइप्स की होती थी इंफॉर्मेशन। एक होती थी हमारे पास हर्बल, यानी कि इसके अंदर कौन सी हर्ब्स यूज़ की गई हैं और किस तरह से वो हर्ब्स यूज़ की गई हैं, उनकी सारी डिटेल कम्प्लीटली, लाइक हमारे पास जो है वो मटेरिया मेडिका जो बुक मौजूद है, मटेरिया मेडिका, जिसको दिया था हमारे पास डायसोर्डिस से। अब इसके अंदर उसने जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 600 प्लांट्स और इनके हर्ट्स के बारे में डिस्कस किया था इसने। इसके अलावा हमारे पास प्लिनी द एल्डर मौजूद है, प्लिनी द एल्डर मौजूद है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो 1000 प्लांट्स के बारे में डिस्कशन जो है वो अवेलेबल है। इसके अंदर कितनी थी, 600। ठीक है, तो हर्बल, जिसके अंदर हर्बल पोर्शन कंक्लूड करेगा। इसके बाद आ जाता है आपके पास नेक्स्ट फार्मुलरी। फार्मुलरी क्या होगी, अब हमारे पास आ गए हर्ब, भाई हर्ब्स की इंफॉर्मेशन आ गई कि ये जो हर्ब है वो इस पर्टिकुलरली डिजीज के लिए यूज होता है, ठीक है, हो गई। अब उसको फॉर्मुलेट किस तरह से करें, उसकी डोजेज क्या होगी, उसकी रेसिपीज क्या होगी, लाइक हमें बताया कि मेडिसिन हैं, लाइक सिरप्स हैं, किस तरह से बनाएं, ऑइंटमेंट्स, इसके अलावा आपके पास पिल्स। तो ये सारी की सारी जो रेसिपीज थी फॉर मेकिंग द मेडिसिन ये हमारे पास मौजूद थी एंटीडोटेरियम ऑफ निकोलास, एंटीडोटेरियम ऑफ लास्ट के अंदर, जिसके अंदर वो उसने बताया था कि भाई रेसिपी बताई थी, सिंपली अगर हम बोलें किस चीज़ की रेसिपी, रेसिपी ऑफ मेकिंग, लाइक मेडिसिन है, मेडिसिन से आपने बनाने हैं सिरप, पिल्स बनानी है, या फिर आपने ऑइंटमेंट्स बनाने हैं, तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है बस के अंदर। तो ये हमारे पास जो है कुछ पहले का एक बोल सकते हैं ओवरव्यू होता था कि इस तरह से, लेकिन इसके बाद हमारे पास जनरली आया मोनोग्राफ, यानी कि मोनोग्राफ जिसके अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी सारी ड्रग और मेडिसिन की। तो इसके बाद हमारे पास क्या आया, मोनोग्राफ्स। बेसिकली इसके अंदर क्या है, हमारे पास डिटेल इंफॉर्मेशन मौजूद है फॉर प्रिपेयरिंग द ड्रग्स, ठीक है जी। तो मोनोग्राफ से कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द मेडिसिन, जो कि फॉर्मुलरी के टाइम तो नीड ही नहीं होती, लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो ये अपेंडिक्स के अंदर होता है कि बेटर उसका आप किस तरह से उस बेटर वे के अंदर उसको यूज़ कर सकते हो, और इसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स इंक्लूडेड हैं, लाइक टूल्स और किस तरह से यूज़ करना चाहिए, एक जनरल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, और इसके अलावा टेस्ट फॉर स्पेसिफिक ड्रग्स के हमें कैसे पता चले कि भाई इसके अंदर ये स्पेसिफिक मटेरियल मौजूद है या नहीं है, तो उसको जो है उसकी इंफॉर्मेशन सारी हमारे पास होती है अपेंडिक्स के अंदर। अब आ जाते हैं अपनी फार्माकोपिया की तरफ। फार्माकोपिया की बेसिकली अभी तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर यूज होने वाली 3 मेन ब्रांचेस बोले अगर तो मौजूद हैं। एक है आपके पास यूएसपी, एक है बीपी, और एक पाकिस्तान फार्माकोपिया। अब यूएसपी जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जिसे हम कहते हैं, अमेरिकन फार्माकोपिया, अब ये जो है वो एन्युअली चेंज होती रहती है। इसके अंदर जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती रहती है तो एन्युअली ये अपडेटेड होती रहती है। इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था, ये चीज़ जो है वो याद रखिएगा, इसका फर्स्ट एडिशन जो आया था वो आया था 1820 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली। और ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था वो बेसिकली आया था 1864 के अंदर। और जो पाकिस्तान फार्माकोपिया इसका फर्स्ट एडिशन आया था स्टूडेंट्स हमारे पास 1964 के अंदर।
अब ये किसने दिया, क्यों दिया, ये हमारे पास इतना नीडी नहीं है, लेकिन आपने जैसे इनके फर्स्ट एडिशन याद रखें, इसके साथ जो है वो ये चेंजेस आती रहती हैं में और बीपी, लेकिन पाकिस्तान फार्माकोपिया हमारे पास जो है वो एक स्टैंडर्ड बुक जो है वो हम अभी तक यूज़ करते हैं, जो कि है हमारे पास नेशनल फार्मूलरी ऑफ पाकिस्तान, जिसका ये सबसे पहली बार तो फर्स्ट एडिशन आया तो पाकिस्तान का, पाकिस्तानी फार्माकोपिया का कब था, 1964 में। लेकिन हम जो एक स्टैंडर्ड बुक यूज़ करते हैं, नेशनल फार्मूलरी ऑफ पाकिस्तान, नेशनल फार्मूलरी ऑफ पाकिस्तान, इसका जो फर्स्ट एडिशन, इसकी जो एडिशन आई थी वो हमारे पास 1973 के अंदर आई थी, और यही वो बुक है जो कि अभी तक यूज़ होती है। इसके अंदर सारी वो सेटअप्स आ जाते हैं, स्टैंडर्ड्स, आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, प्रोडेंसी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेडिसिन से रिलेटेड इसी के अंदर आ जाती हैं कि किस तरह से डोजेज देनी है, क्या डोजेज देनी है और क्या फॉर्मूलेरी रखनी है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ फार्माकोपियास मौजूद हैं, फार्माकोपियास के टाइप जो कि अभी तक हमारे पास यूज़ होते हैं। तो आई होप ये जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपको इसका मकसद जो है वो समझ में आ गया होगा। सो आई होप कि सारी की सारी कंफ्यूजन आपके क्लियर हो गई होगी, लेकिन अभी भी कोई कॉन्सेप्ट जो स्ट्रक कर रहा हो, सो जस्ट फील फ्री टू आस्क अस इन आवर कमेंट सेक्शन। सो आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।